सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेएनएम और एएनएम का जेकेबीओपी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जून को, उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसका, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उसके कट ऑफ की। बहुत सारे हमें कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमें उसका कट ऑफ जानना है। ठीक है, क्योंकि किसी ने भी ये बताया नहीं है, और वैसे जो बता रहा है तो वो ऐसे ही उनको एग्जैक्ट जो है कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि क्या कट ऑफ होने वाला है। तो आज की वीडियो देख के आपको एक एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कट ऑफ रहेगा इस बार जीएनएम और एएनएम का। ठीक है, जेकेबीओपी में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही क्लियरली अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, स्किप मत करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बताई हुई हैं कि कैसे जो है आपको कट ऑफ कैलकुलेट करना है, कैसे पता चलेगी कि आपको कोई कॉलेज मिलने वाला याद है या नहीं, कितने मार्क्स आपके लिए सेफ रहेंगे। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम होपफुली आपका अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, कैटेगरी वाइज हम सारी कैटेगरीज को कवर करने वाले हैं। ओपन मेरिट हो से लेके जितनी भी एससी एसटी आरबीए सीडीपी, ठीक है, जेकेपीएम, जितनी भी बाकी ओबीसी कैटेगरी जितनी भी हैं, उन सभी की डिस्कशन इस वीडियो में की जाएगी। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। ठीक है, सभी कैटेगरी की बात कर रखी है मैंने, तो आपको क्लियरली समझ आने वाली है। ठीक है, तो मैं इस पे ये भी बताऊंगा कि सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा, कितनी रिजर्वेशन इस बार है, कितनी परसेंटेज जो है हर एक कैटेगरी की है, वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है हर एक कंटेंट जो है मेडिकल के रिलेटेड हम डालते रहते हैं। जितने भी काउंसलिंग की अपडेट्स होंगी, कट ऑफ की अपडेट्स होंगी, एग्जाम की नोटिफिकेशंस होती हैं, जितने भी, वो सारा मटेरियल इस वीडियो में आपको वीडियो के थ्रू जो हम डालते रहते हैं इस चैनल में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं, डेली अपडेट्स डालते हैं। तो वो उस चैनल को, उस ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो पहले ज्वाइन करें आप। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो में ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपकी टोटल सीट्स कितनी रहने वाली हैं जीएनएम में। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जीएनएम में क्या टोटल सीट्स रहेंगी और एएनएम की क्या सीट्स रहती हैं। देखो यार, एएनएम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट्स आपको मिलती हैं। एएनएम में उसमें 80 सीट्स रहती हैं। ठीक है, उसमें कोई गवर्नमेंट सीट नहीं होती। तो जीएनएम जो है उसमें टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं जीएनएम में, वो होती हैं 520। ठीक है, जम्मू में जो है 220 सीट्स मिलती हैं और कश्मीर में 300 सीट्स मिलती हैं। ठीक है, आप ओवरऑल कहीं भी यहाँ पे आप चूज़ करके आप काउंसलिंग में ले सकते हो। ठीक है, तो जीएनएम की आपको सीट्स क्लियर हो गई हैं कि टोटल गवर्नमेंट सीट्स तो जीएनएम में आपको अगर लेनी है तो वो 520 सीट्स रहती हैं, और एएनएम में अगर है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट्स होती हैं। ठीक है, और जीएनएम की भी प्राइवेट सीट्स होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट में कैसे एडमिशन मिल सकती है जीएनएम में, तो वो बात करेंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पर हमारा कट ऑफ ये बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो वहाँ पर आप कितने भी अगर कम मार्क्स क्यों ना हो, वहाँ पर किसी भी कैटेगरी हो या ना हो, तो आपको वहाँ पर ईजिली एडमिशन मिल जाती है प्राइवेट में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे आपको कि रिजर्व्ड कैटेगरी जो रिजर्वेशन आपकी कितनी होगी इस बार। ठीक है ना, जैसे एससी कैटेगरी है, ये इस बार 8% रिजर्वेशन आपको एससी कैटेगरी में मिलने वाली है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी अगर देखें, यहाँ पर एसटी जो है इस बार तो आपको पता है कि 20% रहेगी। 10% वो जो ओल्ड वाली है, जो गुज्जर बकरवाल की थी, वो वाली 10% रहेगी, और नई जो इस बार बनी है वो जो पहाड़ियों के लिए थी वो 10% है। तो टोटल यहाँ पर 20% जो है एसटी कैटेगरी की रिजर्वेशन इस बार गई है। ठीक है ना, तो ये हो गया एसटी कैटेगरी की। तो उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी पहले ओएससी होती थी, उसकी रिजर्वेशन 4% होती थी। इस बार जो है ओबीसी में आपको 8% रिजर्वेशन मिलने वाली है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखो यार, ओबीसी में इस बार कट ऑफ जो है कम होगा, क्योंकि 8% रिजर्वेशन हो गई है इस बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एएलसी में 4% रिजर्वेशन उतनी ही रहेगी, और जो आरबीए थी उसमें 10% रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है। सीडीपी की क्या है वो अलग से हम आगे जेकेपीएम की अलग से देख रहे हैं, एंडिंग पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब एग्जैक्ट स्कोर, सेफ स्कोर आपको क्या यहाँ पर देखना है। अगर आप ओपन मेरिट से हो या एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, आरबीए से हो, सीडीपी से हो, इन सभी जितनी भी बाकी कैटेगरीज हैं, ओबीसी
ओबीसी सबकी बात करेंगे, इनमें अगर हैं आप तो आपको कितना सेफ स्कोर है, तो उसके बाद जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, कि ओपन मेरिट का क्या सेफ स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है ना, तो सेफ स्कोर ओपन मेरिट का अगर हम आपको बताएं, देखो यार यहाँ पर आउट ऑफ 120 अगर आपके मार्क्स, ठीक है, 80 प्लस बन रहे हैं या फिर 70 टू 80 के बीच में भी अगर बन रहे हैं, तो आपका सेफली जो है आपको एक जीएनएम में गवर्नमेंट सीट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओपन मेरिट का मैंने आपको बता दिया, 70 टू 80 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, उसके प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो आप जो है सेफली जो है ओपन मेरिट में आपको जीएनएम में जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा, ईजिली आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने ओपन मेरिट का आपको बताया। इससे अगर कम भी थोड़े बहुत हैं तो तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको थर्ड राउंड तक, फाइनल राउंड तक जो है आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको जो है सीट्स मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी इस बार आपको पता है कि 8% हो गई है, तो इसमें जो है कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं, बहुत ही कम कट ऑफ रहता है इसका। इस बार देखेंगे जितनी भी कैटेगरीज होते हैं कम ही कट ऑफ जाता है, तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 50 टू 60 के बीच में बन रहे हैं, तो आप जो है सेफली ओबीसी कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिले। ठीक है, कितना 50 टू 60 मैंने आपको बताया ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, 50 टू 60 मोस्ट प्रोबेबली 50 टू 60 ही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो यहाँ पर आपको बताएं, अगर हम सेफ स्कोर देखो यार 8% रिजर्वेशन एससी की है, तो यहाँ पर इसका भी काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। तो इसका अगर मैं बताऊँ, अगर आपके 60 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं या फिर 50 टू 60 या 55 टू 60 आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं, तो तब आपको ईजिली जो है जीएनएम में एडमिशन मिल जाएगी, उसमें गवर्नमेंट सीट्स जो आपको आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका भी सेम है, तो अगर आपको 55 टू 60 के अराउंड जो अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको उससे कम बन रहे हैं तो आप लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते रहें, 40 प्लस भी अगर आपके मार्क्स हैं तो पार्टिसिपेट करते रहें, आपको ईजिली एससी में मिल सकता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट सीट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आरबीए कैटेगरी की, तो आरबीए कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ जो होता है लगभग थोड़ा हाई ही जाता है, तो यहाँ पर आरबीए में आपको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 70 के प्लस अबव हैं आपके मार्क्स, तो ही आपको आरबीए में ईजिली जो है कॉलेज मिल जाएगा, जीएनएम के थ्रू ईजिली जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी आरबीए कैटेगरी में, कितना 70 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी इस बार 20% रिजर्वेशन है, तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है इस बार, 10 प्लस 10 है, क्योंकि आधी ओल्ड वाली है, एक न्यू पहाड़ियों की है। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपको बताऊं मैं सेफ स्कोर क्या है, तो अगर आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं, 40 प्लस मार्क्स हैं अगर आपके, तो 40 टू 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो ईजिली आपको सेफली गवर्नमेंट में एडमिशन मिल सकती है। आपको ईजिली, आप होप ना छोड़ें, लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते रहें। 40 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं और एसटी है आपकी, तो ईजिली आपको जो है गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीडीपी कैटेगरी की, तो सीडीपी कैटेगरी में अगर हम बात करें इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका मैं आपको बताऊं 45 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको जो है सीडीपी कैटेगरी के थ्रू जो है आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो आप सीडीपी कैटेगरी में कितना 45 प्लस मैंने आपको बता दिया, इतना जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जेकेपीएम कैटेगरी की, तो जेकेपीएम कैटेगरी जो होती है इसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा कम होती है इसमें रिजर्वेशन, तो आप जो है इसमें 60 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो जेकेपीएम कैटेगरी में आपको यहाँ पर ईजिली जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है, तो ये था जेकेपीएम कैटेगरी का। अब हम बात करेंगे कि एएलसी कैटेगरी का क्या यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। देखो यार, एएलसी 4% इसकी रिजर्वेशन है, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपका अगर 50 प्लस से मार्क्स हैं, तो आपको सेफली जो है कोई भी कॉलेज मिल सकता है, तो जीएनएम में एडमिशन मिल जाएगी आपको अगर आपके 50 प्लस मार्क्स हैं तो। ठीक है, उससे कम भी अगर हैं तो आप पार्टिसिपेट करें किसी भी लास्ट राउंड तक, तो आपको कॉलेज मिलने के फुल चांसेस हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में आपको अगर समझ आ गई है, तो आप कमेंट में अपने अपने मार्क्स बताएं कि कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर हमने एक डाउट सेक्शन भी रखा है, वहाँ पर अपने डाउट्स जो है वो डाल सकते हो, और कमेंट भी नीचे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स है, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलने वाला है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक।